दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का आज हो गया समापन, जारी किया जा सकता है घोषणा पत्र। जोहानिसबर्ग में आज IBSA के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। आपसी रिश्तों, व्यापार और साझा मुद्दों पर बात। G20 में पीएम मोदी का संदेश, ड्रग टेरर नेक्सस पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। AI विकास और वैश्विक शासन सुधार पर भारत का दृष्टिकोण पेश। G20 के मंच पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में शामिल हुए। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं में गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बिहार में गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में अपराधियों की जगह नहीं, नीतीश के मार्गदर्शन में स्थापित होगा सुशासन। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने संभाली पंचायत। नहीं है अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने संभाली पंचायती राज विभाग की कमान, बोले खाली पड़े पदों पर जल्द होगी बहाली। बीजेपी कोटे की मंत्री श्री सिंह ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। मंगलवार को कैबिनेट के बाद खेल विभाग में पदभार ग्रहण करेंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग में पदभार ग्रहण किया। अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। राहुल ममता के बाद SIR पर भड़के अखिलेश, कहा यूपी के हर विधानसभा में 50,000 नाम काटने की साजिश। यूपी में SIR की समय भी बढ़ाने की मांग। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा बीजेपी वाले खुद गलत काम करते हैं और जब विरोध होता है तो पुलिस से कार्रवाई करवाते हैं। अखिलेश के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा 25 सीटों से भी कम पर समझ जाएंगे। गौरव वल्लभ ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा वोट बैंक के खोने के डर से दे रहे ऐसा बयान। अखिलेश को अपना वजूद खत्म होने का डर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनय कुमार को तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। SIA और JKP के स्पेशल ऑप्स ग्रुप ने लाल किला ब्लास्ट केस में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया। सूत्र के मुताबिक जांच के दौरान उसे साजिश से जोड़ने वाले पक्के सुराग मिले। सूत्र के मुताबिक डॉक्टर उमर को AK-47 इसी ने दी थी। जांच एजेंसी अब पाकिस्तानी हैंडलर्स की तलाश कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने पहुंचे MBBS छात्रों के अभिभावक। छात्रों की सुरक्षा, भविष्य को लेकर चिंता। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आए अभिभावकों ने वाइस चांसलर को पत्र लिखा। छात्रों के आगे पढ़ाई को लेकर सवाल पूछे। NAAC के नोटिस पर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब, कहा कि उनकी वेबसाइट पर A ग्रेड मान्यता दिखाई देने का कारण तकनीकी एरर था। अरशद बंदी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मोहसिन रजा ने कहा इन लोगों का दोहरा चरित्र रहा है, सिर्फ देश के मुसलमानों को गुमराह करना आता है। चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सभी संगठनात्मक इकाइयां भंग कर दी। अगले 1.5 महीने में नई यूनिट्स बनाई जाएंगी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी समेत सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। सेंट कोलंबा स्कूल के छात्र की आत्महत्या के आरोपियों के विरोध में प्रदर्शन। केंद्र सरकार न्यायालयों में इस मामले में जल्द संज्ञान लेने की अपील। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। भारत के गणमान्य हस्तियों के अलावा 7 अलग अलग देशों के सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर धामी सरकार की बैठक। कहा जंगली जानवरों के हमले में घायल हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जेएनयू लाइब्रेरी में छात्रों ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को उखाड़ा। विरोध में उतरा ABVP। घटना को बताया शर्मनाक। ये घटना 21 नवंबर की। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर की संपत्ति को POK से आतंक फैला रहा था मुबाशिर अहमद। वारिस पठान बोले MVA की फ्रेंडली फाइट से बीजेपी जीती। वारिस पठान ने SP को बताया बीजेपी की बी टीम। साहित्य की महाकुंभ। साहित्य आज तक के दूसरे दिन भी लगा सितारों का मेला। सिंगर पपौन जोबिन गर्ग से जुड़े कई ऐसे किस्से साझा किए जिन्होंने हर किसी के दिल को छू लिया। साहित्य आज तक 2025 के मंच पर पहुंचे ताहिर राज हसीन अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। एक्टर राजेश तेलंग और शीबा चड्ढा दोनों ने अपनी ऑन स्क्रीन पार्टनरशिप पर बात की। वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स के वाक्य का जिक्र किया। अपने पॉपुलर शोज के बारे में भी बात की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने साहित्य आज तक में पत्रकारिता से अपने राजनीतिक सफर और सामाजिक बदलाव में पत्रकारिता की भूमिका पर विचार से चर्चा की। साहित्य आज तक 2025 के मंच पर आज दूसरे दिन सिंगर बी प्राक ने शिरकत की। सिंगर ने अपने नए म्यूजिक एल्बम और सिंगिंग स्टाइल के बारे में बताया। ये कल की बात है, आज तीसरा दिन। साहित्य आज तक में चला कविता का जादू सुनकर झूम उठे लोग। कविता की नई बहार सत्र में युवा कवि कवियत्रियों ने शानदार रचनाएं पेश कर जमकर वाहवाही ली।
कवियत्री मनु वैशाली ने अपनी प्रस्तुति से सुनने वालों का मन मोह लिया। उनके शब्दों में शास्त्रीय सौंदर्य भी था और समकालीन संवेदना भी, जो सुनने वालों को भीतर तक छू गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन मंच पर आमंत्रित रहे प्रख्यात लेखक, कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे। सत्र के दौरान सुनाई संघर्ष की दास्तान। हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर सुरेश वाडकर साहित्य आज तक 2025 में आए। यहां दिग्गज सिंगर ने अपनी 50 साल की फिल्मी इंडस्ट्री पर अपनी जर्नी पर बात की। राजस्था गायक जुस्त ने भी अपने गानों से समा बांध दिया। मशहूर गाने मेरे घर आए एक चोर पर झूम उठे लोग। गुवाहाटी टेस्ट पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। स्टब्स ने 49, कप्तान बबूमा ने 41 रन की पारी की। कुलदीप यादव की फिरकी ने बल्लेबाजों को परेशान किया। 48 रन देकर 3 विकेट झटके। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। पर्थ में 2 दिन में ही निपट गया मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया को मिला था 205 रन का लक्ष्य। मैच में 10 शिकार करने वाले मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच। ओपनर ट्रेविस हेड ने के लिए 123 रन की शतकीय पारी। लबुशेन ने हाफ सेंचुरी मारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को वर्क फ्रॉम होम करने की नसीहत। 50% कर्मचारियों के साथ ऑन साइट काम चलाने की छूट। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की। रेखा गुप्ता ने सुरक्षा कर्मियों को हीटर वितरित किए ताकि सर्दियों में अलाव जलाने की जगह हीटर का उपयोग हो। डिप्टी सीएम नरेश पाटिल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, समाजवादी पार्टी का जनाधार खिसक चुका है। हार के बाद कोई न कोई बहाना खोजते हैं। यूपी सरकार ने एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया। नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो और पर तत्काल प्रतिबंध लगाया। आगे भी कार्रवाई रहेगी। आज रिटायर हो रहे भारत के चीफ जस्टिस BR गवई। माघ मेले की तैयारी के जायजे लेने प्रयागराज पहुंचे सीएम आदित्यनाथ। 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। सीएम योगी ने इस दौरान संगम पर बोटिंग का लुत्फ उठाया। प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे परिवार के साथ मौजूद रहे। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा अनुष्ठान जारी। पूजा के दूसरे दिन आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालु का हुजूम। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर तक रौनक। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा धाम। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, इसके चलते अंडमान में भी बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। लाहौल में -6 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। उत्तराखंड के बागेश्वर में कड़ाके की सर्दी के चलते ठिठुरन। बर्फीली हवाओं के कारण गिरा तापमान। घने कोहरे के चलते सन्नाटा। उत्तराखंड में ठंड के प्रकोप से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं लाभ का सहारा। बैजनाथ और कोसानी क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड। धौलपुर में स्लीपर बस बिजली के झूलते तारों की चपेट में आ गई। तारों से स्पार्किंग होते ही बस में लगी आग। एक महिला चरवाहा गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में तहसील के 2 साल से चक्कर काटते काटते किसान की मौत। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसान का शव रखकर हंगामा। इंदौर में दर्दनाक हादसा। एक मासूम बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। बलरामपुर में चाइल्ड लाइन में फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में 36 घंटे के अंदर दूसरी बार पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करते हुए कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। हथियार बरामद। पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। एक ट्रक से गाड़ी टकराने से हादसा। बीरभूम में 2 जगहों से मिले कुल 30 ताजा बम। उरुई और दुबराजपुर में हड़कंप। सीआईडी बम स्क्वाड ने किया निष्क्रिय। राजस्थान में भीलवाड़ा में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा। बजरी की खुदाई करते समय दबने से 2 मजदूरों की दबकर मौत। प्रियंका चोपड़ा की इंस्टाग्राम स्टोरी बन रही फैंस की चर्चा। स्टोरी में शेयर किया पति निक के साथ पोस्ट। हमारी एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन का रेड कारपेट लुक हो रहा है वायरल। फैंस ने पूरे सोशल मीडिया पर बरसाई तारीफ।